चीन की दीवार, एक नाम जो इतिहास में गूंजता है। ये एक विशाल पत्थर के सांप की छवि बनाता है जो पहाड़ों और रेगिस्तानों में अपना रास्ता बनाता है। यह एक ऐसा स्मारक है जो किसी और से अलग है। यह मानवीय महत्वाकांक्षा, दृढ़ता और प्रतिभा का प्रमाण है। दीवार की कहानी सिर्फ ईंटों और गारे के बारे में नहीं है। ये राजवंशों के उत्थान और पतन के बारे में है। ये आक्रमणकारियों से रक्षा और सभ्यता की सुरक्षा के बारे में है। ये उन अनगिनत जीवन के बारे में है जिन्होंने दीवार को छुआ, सम्राटों से लेकर सैनिकों तक, आम लोगों तक। आज चीन की दीवार यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। ये चीन की स्थायी भावना का एक शक्तिशाली प्रतीक है। इसका आकर्षण हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है। वे इतिहास के नक्शे कदम पर चलने और इंजीनियरिंग के इस अविश्वसनीय कारनामे को देखने आते हैं। चीन की दीवार एक दिन में नहीं बनी थी। ये चीनी लोगों की अदम्य भावना और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है, और न ही इसे किसी एक सम्राट ने बनवाया था। ये सदियों से कई शासकों और अनगिनत मजदूरों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। इसकी कहानी 2000 साल पहले शुरू होती है, ऐसे समय में जब चीन कई युद्धरत राज्यों में विभाजित था। यह छोटी दीवारों की एक श्रृंखला से शुरू होती है जो युद्धरत राज्यों के काल में विभिन्न राज्यों द्वारा बनाई गई थी। इन दीवारों का निर्माण पड़ोसी राज्यों और खानाबदोश जनजातियों के आक्रमणों और छापों से बचाव के लिए किया गया था। ये शुरुआती दीवारें ज्यादातर मिट्टी और मलबे से बनी थीं, ऐसी सामग्री जो आसानी से उपलब्ध थी और जिनके साथ काम करना आसान था। वे साधारण थीं लेकिन अपने उद्देश्य को पूरा करती थीं। वे निरंतर संघर्ष के समय में सुरक्षा और स्थिरता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करते थे। दीवारें सुरक्षा और शांति की आवश्यकता का भौतिक प्रकटीकरण थीं। फिर तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट किन शी हुआंग सत्ता में आए। वह महान महत्वाकांक्षाओं वाले दूरदर्शी नेता थे। उन्होंने चीन को एकीकृत किया और अपने साम्राज्य को मजबूत करने की कोशिश की। अपने नए एकीकृत राष्ट्र को बाहरी खतरों से बचाने के लिए उन्होंने एक विशाल दीवार की कल्पना की जो उत्तरी सीमा तक फैली हुई थी। उन्होंने मौजूदा दीवारों को जोड़ने और विस्तारित करने का आदेश दिया, जिससे एक सतत बाधा बन गई। इस स्मारकीय कार्य के लिए सैकड़ों हजारों श्रमिकों के श्रम की आवश्यकता थी, जिनमें सैनिक, किसान और कैदी शामिल थे। इसने चीन की महान दीवार की शुरुआत को चिह्नित किया, जैसा कि हम जानते हैं। यह अपने समय का एक अभियांत्रिकी चमत्कार था जो प्राचीन चीनी सभ्यता की सरलता और संसाधनशीलता को प्रदर्शित करता था। हालांकि आज हम जो दीवार देखते हैं वह पूरी तरह से किन शी हुआंग की रचना नहीं है। उनके प्रारंभिक निर्माण ने नींव रखी, लेकिन सदियों से दीवार का विकास जारी रहा। सदियों से बाद के राजवंशों ने दीवार को जोड़ना, पुनर्निर्माण करना और मजबूत करना जारी रखा। प्रत्येक राजवंश ने अपनी स्थापत्य शैली और निर्माण तकनीकों को लाया, जिससे दीवार के विविध स्वरूप में योगदान दिया। प्रत्येक राजवंश ने इस विशाल संरचना पर अपनी छाप छोड़ी। चीन की महान दीवार आज न केवल अतीत के अवशेष के रूप में, बल्कि सदियों से चीनी लोगों की स्थायी शक्ति और लचीलापन के प्रतीक के रूप में खड़ी है। चीन की महान दीवार ने अनगिनत किंवदंतियों और मिथकों को प्रेरित किया है। सबसे स्थायी में से एक यह है कि यह अंतरिक्ष से दिखाई देने वाली एकमात्र मानव निर्मित संरचना है। जबकि दीवार निर्विवाद रूप से विशाल है, यह दावा सच नहीं है। अंतरिक्ष यात्रियों ने पुष्टि की है कि नग्न आंखों से कक्षा से दीवार को देखना बहुत मुश्किल है। एक और आम मिथक यह है कि दीवार एक ही शासक द्वारा बनाई गई थी। जैसा कि हमने देखा है, दीवार का निर्माण सदियों तक चला और इसमें कई राजवंश शामिल थे। यह एक स्मारकीय पैमाने पर एक सामूहिक प्रयास था। एक ही सम्राट द्वारा इस तरह के पराक्रम की कमान का विचार रोमांटिक है। ये मिथक मनोरंजक होते हुए भी कभी-कभी दीवार की वास्तविक मानवीय कहानी पर छा जाते हैं। इसके निर्माण में लगी पीठ थपथपाने वाली मेहनत, सरलता और बलिदान किसी भी किंवदंती से कहीं अधिक उल्लेखनीय है। भाग 4, पत्थर और ईंट में एक सिम्फनी वास्तुकला चमत्कार। चीन की महान दीवार एक सतत दीवार नहीं बल्कि किलेबंदी का एक जटिल नेटवर्क है जो चीन के विशाल परिदृश्यों में फैला हुआ है। यह प्राचीन इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है जो मानवीय सरलता और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। यह हजारों मील तक फैला है, जिसमें पहाड़ों और नदियों जैसी प्राकृतिक बाधाएं शामिल हैं।
दीवार के डिजाइन में इन प्राकृतिक विशेषताओं को चतुराई से एकीकृत किया गया था, जिससे इसकी रक्षात्मक क्षमताओं में वृद्धि हुई। इसका डिजाइन प्राचीन चीनी इंजीनियरों की सरलता का प्रमाण है। उन्होंने विभिन्न प्रकार की निर्माण तकनीकों और सामग्रियों का उपयोग किया, जो उनके सामने आने वाले विविध इलाकों के अनुकूल थीं। दीवार के विभिन्न खंड अद्वितीय स्थापत्य शैली और सामग्रियों का प्रदर्शन करते हैं। पत्थर और ईंट से लेकर तराशी हुई धरती तक प्रत्येक खंड उस क्षेत्र की कहानी कहता है जिसका वह चक्कर लगाता है। पूर्व में जहां ईंट आसानी से उपलब्ध थी, वहां दीवार अधिक परिष्कृत है। ईंट वर्क जटिल है, जो बिल्डरों के उन्नत चिनाई कौशल का प्रदर्शन करता है। पश्चिम में जहां संसाधन कम थे, बिल्डरों ने तराशी हुई धरती और जो भी सामग्री मिल सकती थी उसका उपयोग किया। इस संसाधनशीलता ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद दीवार की निरंतरता सुनिश्चित की। दीवार की लंबाई के साथ वॉच टावर, बीकन टावर और किले खड़े हैं। दीवार की रक्षात्मक क्षमता को अधिकतम करने के लिए इन संरचनाओं को रणनीतिक रूप से रखा गया था। वॉच टावरों ने रणनीतिक सुविधाजनक बिंदु प्रदान किए। इन ऊंचे स्थानों से सैनिक मीलों तक आसपास के परिदृश्य का सर्वेक्षण कर सकते थे, किसी भी आने वाले खतरे को देख सकते थे। बीकन टावरों का उपयोग धूम्रपान संकेत भेजने के लिए किया जाता था, जो दुश्मन की गतिविधियों की खबरों को तेजी से संप्रेषित करता था। दीवार के साथ सुरक्षा के समन्वय के लिए यह प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली महत्वपूर्ण थी। किलों में सैनिक रहते थे और आपूर्ति डिपो के रूप में काम करते थे। निरंतर रक्षा बनाए रखने, आश्रय, आपूर्ति और संचालन के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए ये गढ़ आवश्यक थे। दीवार की रक्षात्मक रणनीति में प्रत्येक तत्व ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ में उन्होंने एक फॉर्मिडेबल बाधा का गठन किया, जो चीनी साम्राज्य को आक्रमणों और छापों से बचाती थी, जो शक्ति और लचीलापन के प्रतीक के रूप में खड़ी थी। भाग 5, दीवार का स्थायी आलिंगन, चीनी पहचान को आकार देना। चीन की महान दीवार सिर्फ एक भौतिक संरचना से कहीं अधिक है। यह चीनी पहचान और संस्कृति के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। सदियों से यह सभ्यता और बाहरी दुनिया की कथित अराजकता के बीच विभाजन का प्रतिनिधित्व करता था। दीवार के निर्माण ने एकता और राष्ट्रीय गौरव की भावना को बढ़ावा दिया। इसके लिए एक सामूहिक प्रयास की आवश्यकता थी, जो साम्राज्य के सभी कोनों से लोगों को एक साथ लाए। इसके निर्माण के दौरान सहन की गई कठिनाइयां लोक कथाओं और राष्ट्रीय आख्यानों में समा गईं। आज भी चीन की महान दीवार चीनी लोगों के लिए गहरा प्रतीकात्मक अर्थ रखती है। यह उनकी ताकत, लचीलापन और प्रतिकूल परिस्थितियों से उबरने की उनकी क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। यह उनके साझा इतिहास और सांस्कृतिक विरासत की एक शक्तिशाली याद दिलाता है। भाग 6, एक विरासत के संरक्षक। संरक्षण के प्रयास और आधुनिक चुनौतियां। चीन की महान दीवार का संरक्षण एक बहुत बड़ा काम है। तत्वों के संपर्क, प्राकृतिक कटाव और मानवीय गतिविधियों ने अपना प्रभाव डाला है। कुछ वर्गों की दूरदर्शिता रखरखाव और सुरक्षा को और भी चुनौतीपूर्ण बना देती है। चीनी सरकार ने इस अपूर्णीय खजाने के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। क्षतिग्रस्त वर्गों की मरम्मत और कमजोर क्षेत्रों को सुदृढ़ करने के लिए बहाली परियोजनाएं चल रही हैं। आने वाली पीढ़ियों के लिए दीवार के संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए भी पहल की जा रही है। हालांकि दीवार को अभी भी खतरों का सामना करना पड़ रहा है। अनियंत्रित पर्यटन, बर्बरता और यहाँ तक कि निर्माण के लिए ईंटों की चोरी से निरंतर चुनौतियां पैदा होती हैं। एक्सेसिबिलिटी के साथ संरक्षण को संतुलित करना एक नाजुक कार्य है। इसके लिए अधिकारियों, स्थानीय समुदायों और आगंतुकों सभी के ठोस प्रयास की आवश्यकता है। भाग 7, ड्रैगन की रीढ़, एक कालातीत प्रतीक। चीन की महान दीवार मानवीय महत्वाकांक्षा की शक्ति का प्रमाण है। सदियों से निर्मित, यह इंजीनियरिंग और वास्तुकला में एक स्मारकीय उपलब्धि के रूप में खड़ा है। दीवार 13,000 मील से अधिक तक फैली हुई है, जो पहाड़ों, रेगिस्तानों और मैदानों से होकर गुजरती है, जो इसे बनाने वालों के दृढ़ संकल्प और सरलता को प्रदर्शित करती है। यह लचीलापन, सरलता और सांस्कृतिक पहचान के कालातीत प्रतीक के रूप में खड़ा है। प्रत्येक ईंट और पत्थर अनगिनत हाथों की कहानी कहता है, जिन्होंने इसे आकार दिया। वे जीवन जो इसके निर्माण के लिए समर्पित थे और इतिहास जो इसने सहस्राब्दियों से देखा है। इसकी कहानी साम्राज्यों और सम्राटों की, सैनिकों और नागरिकों की, मिथकों और वास्तविकताओं की कहानी है।
दीवार न केवल एक भौतिक बाधा थी, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक भी थी, जो इसे बनाने और बनाए रखने वाले चीनी राजवंशों की ताकत और शक्ति का प्रतिनिधित्व करती थी। यह आक्रमणों के खिलाफ रक्षा की एक पंक्ति थी, व्यापार मार्गों को नियंत्रित करने का एक साधन था और साम्राज्य की ताकत का प्रतीक था। जबकि अब अपने मूल रक्षात्मक उद्देश्य की सेवा नहीं कर रहा है, दीवार विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करती है। आज यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में खड़ा है, जो दुनिया भर से लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है, जो इसकी भव्यता को देखने और इसके प्राचीन रास्तों पर चलने आते हैं। यह हमें इतिहास, संस्कृति और वास्तुकला की परस्पर बंधन की याद दिलाता है। चीन की महान दीवार केवल अतीत का अवशेष नहीं है, बल्कि एक जीवंत स्मारक है, जो मानव इतिहास और सांस्कृतिक आदान प्रदान की हमारी समझ को आकार देना जारी रखता है। यह आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी साझी विरासत के संरक्षण के महत्व पर भी प्रकाश डालता है। दीवार के संरक्षण और जीर्णोद्धार के प्रयास इसकी विरासत को बनाए रखने में महत्वपूर्ण है, यह सुनिश्चित करते हुए कि भविष्य की पीढ़ियां इस अविश्वसनीय संरचना से सीखना और प्रेरणा लेना जारी रख सकें। जब हम चीन की महान दीवार को देखते हैं, तो हमें याद दिलाया जाता है कि सबसे फॉर्मिडेबल बाधाओं को भी दूर किया जा सकता है। दीवार मानवीय दृढ़ता और संभव को प्राप्त करने की क्षमता के प्रमाण के रूप में खड़ी है। हम मानव आत्मा की सृजन की क्षमता और दुनिया पर एक स्थायी छाप छोड़ने के उसके दृढ़ संकल्प से प्रेरित है। चीन की महान दीवार इस बात का प्रतीक है कि जब हम एक समान लक्ष्य की ओर मिलकर काम करते हैं, तो मानवता क्या हासिल कर सकती है। चीन की महान दीवार की विरासत गूंजती रहेगी, जो हमें सामूहिक प्रयास की शक्ति और मानव सभ्यता की स्थायी शक्ति की याद दिलाती है। यह एक कालातीत प्रतीक है, जो हमेशा मानव आत्मा के लचीलापन, रचनात्मकता और एकता के प्रमाण के रूप में खड़ा रहेगा।